नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बायोजेनिक्स में। मैं हूं आपका होस्ट विष्णु शर्मा। और आज हम बात करेंगे किंगडम मोनेरा के यू बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि यू बैक्टीरिया के कौन कौन से बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि यू बैक्टीरिया को हम कितने पार्ट्स में बांट सकते हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यू बैक्टीरिया को अगर हम बात करें कि कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो बेसिकली इनको चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर वन, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। इसे जनरली हम बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं कि जो जनरल बैक्टीरिया होता है वो सारा का सारा बैक्टीरिया जो है वो किसमें आएगा, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के अंदर कैटेगरी के अंदर आएगा। दूसरे टाइप के होते हैं माइकोप्लाज्मा। क्या होते हैं? माइकोप्लाज्मा, दीज आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। क्या है ये? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। लिविंग सेल, हम यहाँ वायरस की बात नहीं करेंगे क्योंकि वायरस तो नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के बीच में क्या है, कनेक्टेड लिंक है। बट माइकोप्लाज्मा जो है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। तीसरे आते हैं साइनो बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया का मतलब क्या है? साइनो, जिनके अंदर क्या मिले, पिगमेंट मिले। क्या मिले? पिगमेंट मिले। और पिगमेंटेड बैक्टीरिया। अब ये जो साइनो बैक्टीरिया होते हैं इनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी या बीजीए। ठीक है, बीजीए भी बोलते हैं। अब ये जितनी भी ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं ये क्या करती हैं? ऑटोट्रॉफिक होती हैं। कैसी होती हैं? ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक। ओके, ये ऑटोट्रोफिक होती हैं। बाकी हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया या हमारा नॉर्मल बैक्टीरिया जो होता है वो कैसा होता है? हेट्रोट्रोफिक। जैसे कि यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है कि ये कैसा होगा, हेट्रोट्रोफिक होगा। अब हेट्रोट्रोफिक में बहुत सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ जाते हैं, जैसे कि हमारा सेप्रोफिटिक भी हो सकता है। सेप्रोफिटिक, डिकम्पोजर भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ सकते हैं। माइकोप्लाज्मा जनरली पैथोजेनिक होते हैं और पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, जनरली पैथोजेनिक और पैरासिटिक। ओके, एक्टिनोमाइसीटी जो होती है ये वो होती है सॉइल फंजाई भी बोलते हैं इसको। जनरली जो उसका जो नॉर्मल नेम है वो क्या है? सॉइल फंजाई। अब सॉइल फंजाई पहले बोलते थे क्योंकि इनके अंदर क्या मिलते थे? हाइफी मिलते थे। क्या मिलते थे? हाइफी। अब हाइफी जो है वो ना की प्रेजेंस क्या है, फंजाई का करेक्टर है, बट दे आर यूनिसेलुलर। ठीक है, ये यूनिसेलुलर होते हैं बट ये फंजाई के जैसे दिखते हैं, एक्चुअल में फंजाई नहीं होते। दूसरा, इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकिन की। किसकी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकिन की। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल होने के कारण इनको किसमें नहीं रखा गया? फंजाई से अलग रखा गया है। क्योंकि फंजाई के लिए कैसी होनी चाहिए सेल वॉल? काइटिनस। इसकी काइटिन की अगर सेल वॉल होती तो वो किसमें जाएगा? फंजाई के अंदर। बट इनके अंदर क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल है, इसलिए क्या है, ये इनको बैक्टीरिया की कैटेगरी में रखा गया है। क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकन का प्रेजेंस ही क्या है, बैक्टीरिया का स्पेशल करेक्टर है। साइनोबैक्टीरिया जो कि प्लांट से रिजेंबल कर रहे हैं क्योंकि ये कैसे ऑटोट्रॉफिक हैं। इनके अंदर क्या मिल रहा है? क्लोरोफिल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कौन सा? ए। सी फाइकोएराथ्रिन मिलता है, फाइकोसाइनिन मिलता है। ठीक है, और बहुत और भी बहुत सारे कैरोटेनॉइड्स मिलते हैं जो क्या है, प्लांट का करेक्टर है। बट इनकी सेल वॉल भी कैसी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की ही बनी होती है। इसलिए इन सभी जितने भी हमारे चारों कैटेगरीज हैं यू बैक्टीरिया के अंदर, इन सबको किसमें रखा गया? यू बैक्टीरिया, क्योंकि इनके अंदर मेन जो बेसिक करेक्टर है क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन। एक्सेप्शनली माइकोप्लाज्मा के अंदर, माइकोप्लाज्मा के अंदर क्या नहीं मिलती है? सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, इनके अंदर क्या नहीं होती है? सेल वॉल एब्सेंट होती है। इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। क्योंकि
इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो इनका शेप जो होता है वो लगातार चेंज होता रहता है। क्योंकि इनका शेप लगातार चेंज होता रहता है, इसलिए इनको जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। अब हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया के बारे में बात करें कि हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया को कितने टाइप्स में बांटा गया है। देखो, अभी हमने बात की थी कि यू बैक्टीरिया के 4 पोर्शन है। नंबर 1 हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया, नंबर 2 माइक्रोप्लाज्मा, नंबर 3 साइटोनोबैक्टीरिया एंड नंबर 4 एक्टिनोमाइसीट्स। अब बात करेंगे हम हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया, जो जनरल बैक्टीरिया है उसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, उसके क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर 3 ग्राउंड है हमारे पास। क्या है? 3 ग्राउंड्स के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, किसी बैक्टीरिया को डिवाइड कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है उनके शेप और स्ट्रक्चर के आधार पर। पहला क्या है? शेप एंड स्ट्रक्चर के बेसिस पर। दूसरा क्या है? प्रेजेंस एंड एब्सेंस एंड टाइप्स ऑफ फ्लैजिला। दूसरा क्या है? प्रेजेंस, एब्सेंस एंड टाइप्स ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला के होने ना होने और कितने नंबर या कितने टाइप का फ्लैजिला मिल रहा है, उसके बेसिस पर भी हम क्या कर सकते हैं, किसी बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं। तीसरा और लास्ट जो हमारा बेसिक हमारा क्लासिफिकेशन है, वो किसके ऊपर आधारित है? ग्राम स्टेनिंग के ऊपर। किसके ऊपर? ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग को सबसे पहले डिस्कवर किया था क्रिश्चियन डी ग्राम ने। किसने किया था? क्रिश्चियन डी ग्राम। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पर बैक्टीरिया को 2 टाइप्स में बांट दिया। नंबर 1 ग्राम पॉजिटिव या जी पॉजिटिव, और जी नेगेटिव। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि ग्राम स्टेनिंग क्या होती है, कैसे इसको परफॉर्म किया जाता है। ओके, तो इन 3 बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी बैक्टीरिया को डिवाइड कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं हेट्रोफिक बैक्टीरिया का सबसे पहला क्या है, इसके शेप के आधार पर। क्या? शेप के आधार पर हम किसी बैक्टीरिया को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम बात करें कि किसी बैक्टीरिया को उसकी शेप के आधार पर हमें डिवाइड करना है या क्लासिफाई करना है, तो उसमें सबसे पहला जो शेप आता है दैट इज स्फेरिकल शेप। क्या आता है? स्फेरिकल शेप। और जितने भी स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया होते हैं उनको हम किस में बोलते हैं? कोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोकस। ठीक है, डिप्लोकोकस, मोनोकोकस, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। अगर सिंगल अगर कोई बैक्टीरिया सिंगल सेल के रूप में फॉर्म में पाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? मोनोकोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोनोकोकस। ठीक है, मोनोकोकस। अगर 2 सेल बैक्टीरिया की एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं तो उसे क्या बोल देंगे हम? डिप्लोकोकस बोल देंगे। क्या बोल देंगे? डिप्लोकोकस। अगर बैक्टीरिया चेन फॉर्म में है, कैसा है? चेन फॉर्म। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसा चेन फॉर्म है, चेन बना रहा है। ठीक है, चेन फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो अगर चेन फॉर्मेशन हो रहा है तो उस टाइप के बैक्टीरिया को हम क्या बोल सकते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस। क्या बोल सकते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, अगर बैक्टीरिया एक के ऊपर एक, ठीक है, ग्रुप्स में अरेंज होते जा रहे जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? स्टेफाइलोकोकस। क्या बोलते हैं? स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस। ओके, तो अगर बैक्टीरिया स्फेरिकल शेप है, बस सभी की जितने भी बैक्टीरिया हैं एक के ऊपर एक अरेंज हो रही हो, जितने भी बैक्टीरिया होंगे सारे के सारे कैसे होंगे? स्फेरिकल शेप होंगे या गोलाकार होंगे। ठीक है, अगर गोल है, राउंड है, सर्कुलर है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? कोकस बैक्टीरिया बोलेंगे। ओके, जितने भी बैक्टीरिया अगर सर्कुलर शेप में होंगे उन्हें कोकस की कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट जो शेप आता है बैक्टीरिया का दैट इज रॉड शेप। कैसा है बैक्टीरिया? अगर रॉड लाइक है, ठीक है, बैक्टीरिया में बिल्कुल रॉड लाइक दिखाई दे रहा है, इस तरह का रॉड रॉड शेप बना रहा है, रॉड। ठीक है, सिलेंड्रिकल या रॉड शेप में है, तो उस टाइप के बैक्टीरिया को हम बोलते हैं बेसिलस। क्या बोलते हैं? बेसिलस। बेसिलस बैक्टीरिया जो टर्म है, बेसिलस टर्म है, वो रॉड शेप के लिए दिया गया है। ठीक है, ये कैसा है? रॉड शेप है। रॉड शेप कैसा है? रॉड शेप। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया कैसा है? रॉड शेप है। ठीक है, रॉड जैसा है। तो जितने ही बैक्टीरिया जो रॉड शेप हैं या सिलेंड्रिकल है, लंबे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? बेसिलस बैक्टीरिया बोलते हैं। इसका मोस्ट जो कॉमन एग्जांपल है आपने पढ़ा होगा, लैक्टोबैसिलस। क्या है? लैक्टोबैसिलस। ये क्या करता है? मिल्क को कन्वर्ट कर देता है किसमें? कर्ड में। इसमें कन्वर्ट कर देता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। जो दही जमाते हैं हम अपने घर में,
उसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस। ओके। नेक्स्ट जो शेप है वो है विब्रियो। क्या है? विब्रियो। विब्रियो जो कॉमा शेप, ठीक है, कॉमा जैसा हम बनाते हैं अपने लाइन जब लिखते हैं हम, तो पंक्चुएशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? कॉमा शेप करते हैं। तो ये कॉमा जैसा होता है, ठीक है। इस कॉमा जैसे शेप को हम क्या बोलते हैं? विब्रियो बोल देते हैं। अगर सेल्स कैसी है उसकी, किसी बैक्टीरिया की कॉमा जैसी शेप है तो उसे हम क्या बोलेंगे? विब्रियो बैक्टीरिया है। इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है क्या है? विब्रियो कॉलरेई। विब्रियो कॉलरेई क्या करता है? कॉलरा कॉज करता है ह्यूमन के अंदर। क्या करता है ये? कॉलेरा। कॉलेरा को बोलते हैं हम हिंदी में हैजा। ठीक है, हैजा। इसमें क्या होता है? बहुत जबरदस्त टाइप के क्या होते हैं? लूज मोशंस हो जाते हैं, ठीक है। तो कॉलरा में क्या होता है? विब्रियो कॉलरेई होती है। और कॉलरा क्या? वाटर बॉर्न डिजीज है। क्या है ये? एक तरीके से वाटर बॉर्न डिजीज है, ठीक है। हाँ। कहीं कहीं गाँव में कभी कभी क्या होता है कि कॉलरा हो जाता है बरसात के मौसम में। वो किसकी वजह से होता है? विब्रियो कॉलरेई नाम के बैक्टीरिया की वजह से। ओके। नेक्स्ट जो कुछ और शेप्स हैं, जैसे कि स्पाइरलम, ठीक है। स्पाइरल हो या ट्विस्टेड या कॉइल्ड शेप बैक्टीरिया हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्पाइरलम, ठीक है। अगर बैक्टीरिया कैसा हो? कॉइल्ड शेप हो, ठीक है, कॉइल्ड शेप हो, या स्पाइरल कलर, स्पाइरल हो या ट्विस्टेड हो, ठीक है, ट्विस्टेड बैक्टीरिया हो, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? स्पाइरलम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्पाइरलम। नेक्स्ट आता है स्टॉक्ड शेप बैक्टीरिया। कैसा है? स्टॉक्ड शेप। स्टॉक शेप आप देख सकते हो, जैसे कि ये हमारा मुदगर होता है ना, मुदगर जो देसी पहलवान होते हैं, जो जिम करते हैं देसी वाले, उसे क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। मुदगर जो होता है, इसमें क्या होता है? एक छोटा सा स्टॉक निकला रहता है और ऊपर बाकी का शेप शैल का बड़ा होता है, ठीक है। तो इस टाइप के बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक बैक्टीरिया है। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा? क्यूलोबैक्टर। क्या है? क्यूलोबैक्टर। नेक्स्ट जो आता है दैट इज बडिंग शेप बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जिसमें क्या निकली है? स्वेलिंग लाइक बड निकली हुई हो। जैसे कि ये आप देख पा रहे हो कि ये क्या है? स्वेलिंग बड है, ये स्वेल कर रही है, यहाँ से स्वेलिंग हो रही है, ठीक है, सूज रही है, ऐसा लगता है ना, सूजा हुआ मोटा सा है। तो ऐसे टाइप के बैक्टीरिया इसमें बहुत सारे क्या निकले हुए? स्वेलिंग लाइक बड निकली, ये बड निकल रही है यहाँ से, ठीक है, बड निकली हुई है। तो इस टाइप के बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? बडिंग बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? इस टाइप की बैक्टीरिया की शेप जो अगर स्वेलिंग लाइक बड जैसी है तो उसे क्या बोलेंगे? बडिंग बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल क्या है? रोडोमाइक्रोबियम। बच्चों ध्यान रखना, इसका क्या है? रोडोमाइक्रोबियम। ओके। तो यहाँ पर हमने बात की कि बैक्टीरिया की शेप के आधार पर हमने उसे क्या किया? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में या कैटेगरीज में बांट दिया। बट अब हम क्या कर सकते हैं? बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट है या नहीं है, या कितने फ्लैजेला प्रेजेंट हैं, उस बेसिस पर क्या बोल सकते हैं? हम बैक्टीरिया को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? देखो, फ्लैजिला का मतलब होता है ट्राइकस। क्या होता है? ट्राइकस। ट्राइकस जो वर्ड है उसे बोलते हैं हम फ्लैजिला के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अगर फ्लैजिला है तो बैक्टीरिया कैसा होगा? ट्राइकस बैक्टीरिया होगा। ओके। अब कितने फ्लैजिला हैं? हो सकता है किसी एक बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे टाइप्स के फ्लैजिला मिल जाएं। एक ही बैक्टीरिया के, एक ही स्ट्रेन के बैक्टीरिया में मान के चलते ई कोलाई हम लेते हैं, ई कोलाई। तो ई कोलाई के अंदर हम क्या कर सकते हैं? हो सकता है ई कोलाई ए ट्राइकस हो सकता है मोनोट्राइकस हो सकता है एम्फीट्राइकस हो, या और भी जितने आगे के हम बात करेंगे वो सारे के सारे उसके अंदर मिल सकते हैं। लोफोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, ठीक है, पेरिट्राइकस, जो भी है, ठीक है। तो बहुत टाइप के मिल सकते हैं। तो ऐसे में ये जरूरी नहीं है कि सभी बैक्टीरिया को इस तरह से क्लासिफाई किया जा सकते। एक ही बैक्टीरिया के अंदर कोई भी फ्लैजिला की कंडीशन पाई जा सकती है। ये किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक बैक्टीरिया के लिए नहीं है। कोई भी बैक्टीरिया कितने भी टाइप की फ्लैजिला बियर कर सकता है। तो अगर किसी बैक्टीरिया के पास कोई भी फ्लैजिला नहीं होता तो उसे बोलते हैं हम ए ट्राइकस बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? ए ट्राइकस बैक्टीरिया। जिसके पास क्या है? कोई भी फ्लैजिला नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके पास नो फ्लैजिला, कोई फ्लैजिला नहीं है इसके पास, नो फ्लैजिला, ठीक है। तो कोई फ्लैजिला नहीं है तो क्या ये बैक्टीरिया कैसा हो गया? ए ट्राइकस है। अगर कोई बैक्टीरिया सिंगल फ्लैजिला बियर करता है तो उसे क्या बोलते हैं? मोनो। मोनो का मतलब सिंगल, ट्राइकस का मतलब फ्लैजिला, ठीक है। एक फ्लैजिला अगर है उसके पास तो क्या है वो? मोनोट्राइकस बैक्टीरिया है। अब बात करते हैं एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया के बारे में। किसी बैक्टीरिया के दोनों पोल्स के ऊपर, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, ये क्या है? साउथ पोल है।
इन दोनों पोज पर एक एक क्या मिले, फ्लैजेला मिल रहा है दोनों साइड में। ठीक है, तो इस टाइप के बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं हम, एम्फीट्राइकस। एम्फी का मतलब बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड। अगर हमारे किसी बैक्टीरिया के पास दोनों साइड एक एक फ्लैजेला मिल रहा है, टोटल नंबर ऑफ फ्लैजेला कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, 2 फ्लैजेला, 2 फ्लैजेला हैं। और दोनों कहां पर हैं, एक उस साइड में है और एक दूसरी साइड में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस टाइप के बैक्टीरिया को हम बोल सकते हैं एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। नेक्स्ट आता है लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। इस टाइप के बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, जितने ही फ्लैजेला होते हैं एक ही साइड में बंच ऑफ फ्लैजेला होते हैं। ठीक है, उसे हम टफ भी बोल सकते हैं, बंच ऑफ फ्लैजेला एक ही डायरेक्शन में एक ही साइड में बैक्टीरिया के प्रेजेंट होते हैं। तो इस टाइप के बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। क्या बोल सकते हैं, लोफोट्राइकस बैक्टीरिया, जिसमें क्या हो, सारे के सारे फ्लैजेला एक ही साइड में प्रेजेंट हो। नेक्स्ट आता है सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया। सिफेलोट्राइकस में क्या, दो टफ्ट और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है, क्या, दो टफ्ट हो, जैसे एक नॉर्थ पोल यहाँ है, एक साउथ पोल यहाँ है बैक्टीरिया, सपोज मान लेते हैं। तो एक टफ्ट का यहाँ पर है और दूसरा टफ्ट क्या है, यहाँ पर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अगर यहाँ पर सिंगल सिंगल होता तो हम क्या बोलते हैं, एम्फीट्राइकस। बट यहाँ पर बहुत सारे झुंड में है, टफ्ट में है, तो उसे क्या बोलते हैं, सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया। अगर कोई बैक्टीरिया ऐसा है जिसके हर एक साइड से, हर एक डायरेक्शन से एक एक फ्लैजेला निकल रहा है, या एक या बहुत सारे फ्लैजेला निकल रहे हैं, हर एक डायरेक्शन से, पूरी पेरी फेरी के अंदर ही क्या हो रहे हैं, बैक्टीरिया क्या रखा हुए है, फ्लैजेला रखे हुए हैं, तो ऐसे टाइप के बैक्टीरिया को हम क्या बोल सकते हैं, पेरीट्राइकस बैक्टीरिया। ठीक है, पूरी पेरी फेरी पर, पूरे बॉडी सरफेस के ऊपर क्या फ्लैजेला ही फ्लैजेला है, तो इस टाइप के बैक्टीरिया को हम क्या बोल सकते हैं, पेरीट्राइकस, पेरीट्राइकस बैक्टीरिया। ओके, अब बात करते हैं कि बैक्टीरिया को ग्राम स्टेनिंग के थ्रू कैसे डिवाइड किया जाता है। देखो, इस टेक्निक को सबसे पहले डिस्कवर किया था किसने, क्रिश्चियन डी ग्राम ने। किसने किया था, क्रिश्चियन डी ग्राम ने इसको क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था और डेवलप किया था। ठीक है, बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए। तो इस आधार पर, तो इसमें जो उन्होंने केमिकल यूज किया था, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल वॉयलेट। क्या है, क्रिस्टल वॉयलेट का जो नाम का सॉल्यूशन था, वो क्या किया, बैक्टीरिया के ऊपर डाला। ठीक है, तो ग्राम स्टेनिंग के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक जो बैक्टीरिया का कल्चर होता है, वहां से हम थोड़ा सैंपल लेते हैं। ठीक है, सैंपल को हम लेंगे। ठीक है, सैंपल को इनोकुलेट करेंगे, किस पर, स्लाइड पर डालेंगे। स्लाइड पर डालने के बाद उसको क्या किया जाता है, हीट फिक्स किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, हीट फिक्स किया जाता है उसको, बैक्टीरिया को। तो हीट के लिए क्या होता है, एक जो बुनसन बनने की फ्लेम होती है, उसको थोड़ी सी देर के लिए हम क्या करते हैं, बस मूव कराते हैं स्लाइड को। इतने मूवमेंट में क्या होता है, वो बैक्टीरिया क्या कर जाता है, वहां पर फिक्स हो जाता है, यानी कि वहां से वो बैक्टीरिया जो स्लाइड पे चिपक गया है, वहां से अब हट नहीं सकता। ठीक है, तो हीट फिक्स हो गया। अब हीट फिक्स होने के बाद में क्या किया जाता है, उसके ऊपर क्रिस्टल वॉयलेट का सॉल्यूशन डाला जाता है। क्या डाला जाता है, क्रिस्टल वायलेट। ठीक है, क्रिस्टल वायलेट डाला जाता है। जनरली जो पैथोलॉजिकल लैब्स होती हैं, वो भी क्या करती हैं, जब किसी को कोई बीमारी होती है तो डायग्नोसिस में वो क्या करती हैं, ग्राम स्टेनिंग करती हैं, ताकि उनको एक आइडिया लग जाता है कि जो बैक्टीरिया के लिए हमें ट्रीटमेंट देना है वो किस टाइप का देना है। अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा तो हम उसके लिए डिफरेंट टाइप का ट्रीटमेंट देखेंगे, अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा तो उसके लिए डिफरेंट टाइप का ट्रीटमेंट देखेंगे। ठीक है, तो क्रिस्टल वॉलेट दे दिया। अब क्रिस्टल वॉलेट देने के बाद में उसको क्या किया जाएगा, ब्लू, जो भी जितने बैक्टीरिया होंगे वो सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, ब्लू या पर्पल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ब्लू या पर्पल। ठीक है, ब्लू या पर्पल हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या किया जाएगा, जो भी बैक्टीरिया हमारे ब्लू या पर्पल हुए, इनको किया जाएगा, आयोडीन से ट्रीट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, आयोडीन से ट्रीट किया जाएगा। आयोडीन, आयोडीन के ट्रीट के साथ में क्या किया जाएगा, उसको एल्कोहल से क्या करेंगे, वॉश कर देंगे। क्या करेंगे, एल्कोहल से क्या कर देंगे, वॉश करेंगे। अब एल्कोहल से वॉश करने के बाद अगर हमारे पास पर्पल या ब्लू कलर का हमारा बैक्टीरिया रहता है, जितने भी बैक्टीरिया है सारे सारे का ब्लू या पर्पल रहते हैं, तब तो वो क्या है, ग्राम पॉजिटिव है। कैसा है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। अगर वो कोई भी कलर रिटेन नहीं रहता है वहां पर, यानी कि एल्कोहल से वॉश करेंगे, तो क्या होगा, क्योंकि अल्कोहल क्या है, एक डी स्टेनिंग सॉल्यूशन है। ठीक है, तो जो भी हम उस पर कलर डालेंगे वो क्या होगा, वॉश आउट हो जाएगा। बट अगर बैक्टीरिया के सेल के अंदर वो एब्जॉर्ब हो गया होगा,
तो वो वॉश आउट नहीं होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अल्कोहल अगर से डालेंगे तो क्या होगा, वॉश आउट हो जाएगा। बट अगर वो वॉश आउट नहीं होता है, कलर रिटेन करता है, तो वो क्या होगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलेंगे उसको। अगर वो क्या नहीं हो रहा है, ग्राम नेगेटिव है, तो क्या होगा, कोई भी कलर बियर नहीं करेगा। अब कभी कभी क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आया नहीं, मान के चलते हैं कि कोई कलर नहीं आया, तो ये कंफर्म करने के लिए कि हमारे उस स्लाइड के बैक्टीरिया वास्तव में है भी या नहीं, ये हमने सिर्फ खाली खाली कलर डाल दिया था। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए हम क्या करते हैं, उस स्लाइड को वापस से क्या करते हैं, सेफ्रेनिन से क्या करते हैं, स्टेन करते हैं। ठीक है, तो अगर वहां पर कोई बैक्टीरिया होगा, तो वो क्या होगा, सेफ्रेनिन को एब्जॉर्ब कर लेगा और क्या दे देगा, पिंक कलर दे देगा। ठीक है, क्या देगा, पिंक या रेड कलर दे देगा। ठीक है, पिंक और रेड कलर दे देगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि हाँ वहां पर बैक्टीरिया है या नहीं है, क्योंकि अगर वहां कोई भी बैक्टीरिया नहीं होगा तो सेफ्रेनिन का कलर भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर वहां पर क्या होगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा तो पिंक कलर दे देगा, अगर नहीं होगा तो कोई कलर नहीं आएगा, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ओके, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव कैटेगरीज में देख सकते हैं। तो अब देखेंगे कि इन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, बात करेंगे कि इन दोनों के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है, तो देखते हैं। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है, कोई भी कलर रिटेन नहीं करता ग्राम स्टेनिंग का। ग्राम स्टेन याद रख लीजिए, क्रिस्टल वॉयलेट को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन इज यूज एज ग्राम स्टेनिंग। ओके, तो ध्यान रखिएगा कौन है, क्रिस्टल वॉयलेट। क्या है, क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वायलेट को हम ग्राम स्टेन बोलते हैं। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, ठीक है, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, वेवी नेचर की होती है। ठीक है, कैसी होती है, वेवी नेचर की, और बहुत ही पतली होती है, 8 से 12 नैनोमीटर थिक होती है। आप यहाँ देख सकते हो ये जो सेल वॉल है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कितना इसके पास कम क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकन कितना कम है, देखो पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, कितना कम है, तो बहुत पतली ही होगी। जब पेप्टाइडोग्लाइकन ही कम है तो क्या होगा, पतली होगी। तो इसकी सेल वॉल में क्या मिलता है, म्यूराइन मिलता है। कितना होता है, 10 से 20% क्या होता है इसके अंदर, एन एसिटाइल म्यूरानिक एसिड होता है, और 20 से 30% क्या होता है इसमें, लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, लिपिड्स प्रेजेंट। ये आप देख पा रहे हो, ये जो है ये क्या है, लाइपोप्रोटीन है। क्या है, लाइपोप्रोटीन। ठीक है, ये लाइपोप्रोटीन क्या करती है, ग्राम स्टेन को एब्जॉर्ब होने से रोक देती है। ठीक है, अब ग्राम स्टेन को जब आपने देखा होगा, जनरली हम होली वगैरह खेलते हैं तो हम ऑयल लगा लेते हैं बॉडी के ऊपर, ताकि क्या ना हो, कलर ना जाए। ठीक है, तो ये लिपिड की लेयर है एक तरीके से। अगर लिपिड की लेयर या फैट की लेयर हम लगा लेते हैं ऊपर बॉडी के, तो क्या हुआ, कलर बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो ठीक इसी वजह से क्या है, जो इसके ऊपर लाइपोपॉलीसैकेराइड या लाइपोप्रोटीन मिल रही है, ये क्या करती हैं, इस बैक्टीरिया की सेल को क्या करती हैं, ग्राम स्टेन को एब्जॉर्ब होने से रोक देती हैं। ठीक है, अच्छा इसके अंदर क्या, टिकोइक एसिड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टिकोइड एसिड इसमें एब्सेंट होता है। ये एक और स्पेशल चीज है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर क्या नहीं मिलता है, टिकोइक एसिड नहीं होता है। ठीक है, टिकोइक एसिड। ठीक है, टिकोइक एसिड एब्सेंट होता है। इस टिकोइक एसिड का मैसिव नेटवर्क मिलता है किसमें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, और जो भी क्रिस्टल वॉयलेट है वो टिकोइक एसिड के मैसिव नेटवर्क के अंदर ही जाके फंस जाता है और क्या रहता है, रिटेन रहता है, जो कि एल्कोहल से वॉश करने के बावजूद भी क्या नहीं होता है, वॉश आउट नहीं होता है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या, मीजोसोम जो होते हैं, जो क्या होते हैं, इनवर्ड फोल्डिंग होती है किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो क्या होता है, लेस प्रोमिनेंट होते हैं। ठीक है, लेस प्रोमिनेंट। अब ये जो होते हैं रेजिस्टेंट होते हैं किससे, मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स से। क्या, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर मोस्ट रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक्स, एंस दे आर पैथोजेनिक। ठीक है, क्या होंगे, पैथोजेनिक होंगे। जब एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होंगे तो पैथोजेनिक तो ऑटोमेटिकली होंगे ही होंगे। अब बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या करते हैं, ब्लू या पर्पल कलर को रिटेन करते हैं इवन आफ्टर द ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, इनकी स्मूथ जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, स्मूथ होती है। ठीक है, और इनकी कैसी होगी, वेवी खुरदरी टाइप की होगी, एंड 20 to 80 नैनोमीटर थिक होती है। देखो यहाँ 8 से 12 नैनोमीटर थिक है, और ये
20 to 80 नैनोमीटर थिक है। इसमें सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, म्यूरेन मिलेगा, एन एसिटाइल म्यूरेनिक एसिड। एन क्या होगा, लिपिड्स बहुत कम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। टिकोइक एसिड मिलेगा इसके अंदर, ओके, टिकोइक एसिड मैंने बताया था अभी। नेक्स्ट है मीजोसोम्स, में ज्यादा प्रोमिनेंट होंगे, मीजोसोम्स के अंदर क्या होंगे, ज्यादा होते हैं। और ये जो बैक्टीरिया होगा वो क्या होगा, ससेप्टेबल होगा किसके लिए, एंटीबायोटिक्स के लिए। क्या होगा, एंटीबायोटिक्स के लिए ज्यादा ससेप्टेबल होगा। और नॉन पैथोजेनिक होंगे मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है। तो अब बात करते हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में, इसके बारे में। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा जो है, इनको सबसे पहले देखा था नॉकार्ड एंड रॉक्स ने, ठीक है, 1898 में। ठीक है, ये क्या है, स्मॉलेस्ट नोन प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट नोन प्रोकैरियोट्स, ठीक है, नोन प्रोकैरियोट्स। इनको हम क्या बोलते हैं, जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। अब आप कहेंगे ये प्लांट किंगडम में क्यों आ गए। एक्चुअली स्टार्टिंग में जो ये माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया को हम पहले क्या बोलते थे, प्लांट के अंदर ही कंसीडर किया जाता था, ठीक है। बट क्योंकि इनके अंदर क्या नहीं मिल रही है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, इनके अंदर क्या होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है, सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो इनको स्टार्टिंग में क्या करते थे, प्लांट के अंदर रख दिया था, पर बाद में पता चला कि इनके अंदर जो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स है वो किसके हैं, बैक्टीरिया के हैं। क्या हैं, बैक्टीरियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो बैक्टीरिया सिमिलरिटी रखता है ये, और क्या करता है, प्लांट और एनिमल्स के अंदर क्या करता है, डिजीज कॉज करता है, ठीक है। प्लांट और एनिमल्स के अंदर क्या करता है, डिजीज कॉज करता है, ठीक है। इनके पास क्या नहीं होती है, सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। सेल वॉल कहाँ कहाँ मिलती है, एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होती है, ठीक है, एनिमल्स के अंदर नहीं होती, माइकोप्लाज्मा के अंदर नहीं मिलती है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा के अंदर नहीं मिलती है। और कहाँ नहीं मिलती है सेल वॉल, प्लांट के गैमीट्स में नहीं मिलती है, ठीक है, प्लांट गैमीट, ठीक है, प्लांट के गैमीट के अंदर सेल वॉल नहीं मिलती है। तो ये तीन ही ऐसी जगह है जहां पर सेल वॉल नहीं मिल रही है। तो अब इनके पास सेल वॉल नहीं है, प्लस की इनकी मेम्ब्रेन जो होती है वो ट्राइलेमिनर होती है। कैसी होती है, ट्राइलेमिनर, ट्राइलेमिनर मेम्ब्रेन होती है इनके पास, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होते हैं, ये हीट रेजिस्टेंट होते हैं। कैसे होते हैं, हीट रेजिस्टेंट, ठीक है, हीट के लिए क्या होते हैं, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इनके पास ट्राइलेमिनर मेम्ब्रेन है। ब्रांच इनके पास क्या होते हैं, लिपिड्स होते हैं इनके पास, इनके लिपिड्स होते हैं, कैसे होते हैं, ब्रांच होते हैं, ठीक है, ब्रांच लिपिड्स होते हैं इनमें। इसकी वजह से क्या है, ये हीट रेजिस्टेंट होते हैं। दूसरा, इनके पास सेल वॉल नहीं है, तो ये क्या कर सकते हैं, अपनी शेप को क्या करते हैं, लगातार चेंज करते रहते हैं। जैसे हम जोकर होता है, लगातार अपना मुंह बार बार बदलता रहता है ना, हमें हंसाने के लिए। इसी वजह से क्या करते हैं, इनको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है, ठीक है। जैसे जोकर अपना मुंह बार बार टेढ़ा आड़ा टेढ़ा करता रहता है, तो इसी वजह से इनको भी क्या बोला जाता है, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है, क्योंकि ये लगातार अपनी शेप को क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, बहुत सारी डिजीज कॉज करते हैं प्लांट और एनिमल्स के अंदर। अब बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में। साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है, दे आर प्रोकैरियोटिक। एंड इनको हम क्या बोलते हैं, बीजीए भी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। आप लोगों ने देखा होगा किसी तालाब के ऊपर क्या बन जाता है, कभी कभी एल्गल ब्लूम बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है, एल्गल ब्लूम। तो जो एल्गल ब्लूम है वो किसकी वजह से हो रहा है, बीजीए की वजह से हो रहा है। इसकी वजह क्या होता है, जो नॉर्मल जो एल्गी होती है उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। जो नॉर्मल एल्गी होती है उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब इस नॉर्मल एल्गी की डेथ की वजह से क्या होता है, उसके अंदर यूट्रोफिकेशन आ जाता है। जो तालाब है, जो वही वाटर बॉडी है, उसमें धीरे धीरे क्या होता है, यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये जो बीजी है, ये बहुत ही क्या करती है, एक टॉक्सिक केमिकल सीक्रेट करती है, जो क्या करता है, एलगी को मार देता है। दैट इज हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन, ठीक है। ये एक प्रोटीज है, ये क्या है, एक
प्रोटीएज है, ठीक है। हाइड्रोक्सिल अमीन क्या करती है, सिक्रेट करती है, जो क्या करता है, एल्गी को मार देता है, ठीक है। तो ये तो रही एल्गल ब्लूम के बारे में बात। तो ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं ये, क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। कुछ साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की में भी हेल्प करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। इनके ऊपर क्या होती है, जिलेटिनस शीथ मिलती है, ठीक है। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और कॉलोनियल भी हो सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये क्या कॉलोनियल है। और इनके ऊपर क्या मिलती है, जिलेटिनस शीथ मिलती है, जिलेटिन की शीथ मिलती है इनके ऊपर, ओके। जो क्या करती है, इनको प्रोटेक्ट करती है एक्सटर्नल एनवायरमेंट से। जितने ही मेंबर हैं साइनोबैक्टीरिया के, दे आर ऑल ऑटोट्रॉफ्स, दे आर ऑल ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि सारे क्या हैं, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं, जो क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अब इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है। पेप्टाइडोग्लाइकन जो है किसका है, यू बैक्टीरिया का करेक्टर है, इसीलिए इनको किसमें रखा गया है, यू बैक्टीरिया के अंदर रखा गया है। क्योंकि बट ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है, दे आर फोटोसिंथेटिक। बट तो इस हिसाब से तो इनको प्लांट के अंदर जाना चाहिए था, बट इनके अंदर क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल मिल रही है। प्लांट की सेल वॉल के लिए क्या होना चाहिए, सेलुलोज की होनी चाहिए प्लांट के लिए सेल वॉल, ठीक है। सेल्यूलोज की नहीं मिल रही है, इसका मतलब क्या है, ये बैक्टीरिया है, ओके। और इन साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्या क्या करेक्टर है, इनके अंदर बहुत सारे पिगमेंट मिलते हैं, जैसे कि सी फाइकोसाइनिन। सी फाइकोसाइनिन ये क्या देता है, इसको बीजीए को ब्लू कलर देता है, ठीक है, क्या दे रहा है, ब्लू कलर दे रहा है। सी फाइको एराइथ्रिन है, ये क्या देता है, रेड कलर देता है। बीटा कैरोटीन है, येलो कलर देगा, ठीक है। क्लोरोफिल ए, ये तो यूनिवर्सल है, सभी जितने ही फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, नॉट कीमोसिंथेटिक, जितने भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया या कोई भी प्लांट है, उन सब के लिए क्या है, यूनिवर्सल मॉलिक्यूल है, क्या, क्लोरोफिल ए। अगर क्लोरोफिल ए नहीं है तो वो भी, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या नहीं कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं कि ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस्ट। ये हेट्रोसिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रही हेट्रोसिस्ट, ठीक है, हेट्रोसिस्ट। इस हेट्रोसिस्ट के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ठीक है। देखिए, जितने ही प्लांट होते हैं वो सब नाइट्रोजन के लिए क्या होते हैं, भूखे होते हैं, उनको नाइट्रोजन चाहिए होता है, क्योंकि भाई प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें नाइट्रोजन चाहिए, अमाइनो एसिड बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है। तो वो नाइट्रोजन कहाँ से आएगी, ये क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से ले लेते हैं इसको, नाइट्रोजन को, विद द हेल्प ऑफ हेट्रोसिस्ट। अब इस हेट्रोसिस्ट के अंदर एक कमी है, क्या, कि इसको क्या चाहिए, एनारोबिक एनवायरनमेंट चाहिए, क्या चाहिए, एनारोबिक एनारोबिक एनवायरनमेंट चाहिए। जबकि बाकी की सेल्स क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस कर रही है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या इवॉल्व होता है, ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, ठीक है, ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। अब आप कह रहे हो कि इसमें एनारोबिक एनवायरनमेंट चाहिए, तो ये हेट्रोसिस स्पेशली इसलिए बनाई जाती है ताकि क्या रहे, उसमें एनारोबिक कंडीशन बनी रहे। क्योंकि हेट्रोसिस के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसे बोलते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम, क्या बोलते हैं, नाइट्रोजिनेज एंजाइम। ये नाइट्रोजनस एंजाइम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है, क्या, ये जो एंजाइम है नाइट्रोजनेज, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, इनएक्टिवेट हो जाता है। तो जब नाइट्रोजन की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये इनएक्टिवेट हो जाएगा तो नाइट्रोजन को फिक्स कैसे करेगा। इसलिए स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर में आती है ब्लू ग्रीन एनर्जी, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के लेवल को बिल्कुल मिनिमम रखा जाता है ताकि क्या कर सके, नाइट्रोजन अपना काम कर सके और नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सके, ओके। इसलिए इनको क्या किया जाता है, बायो फर्टिलाइजर के रूप में भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसके एग्जांपल क्या क्या है, नोस्टॉक है, ओलोसिरा है, एनाबीना है, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल हैं जो कि यूज किए जाते हैं, ओके। अब बात करते हैं एक्टिनोमाइसिटीज के बारे में, ठीक है, एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज क्या होते हैं, दे आर ग्राम पॉजिटिव, क्या होते, कैसे होते हैं ये, ग्राम पॉजिटिव माइसीलियल बैक्टीरिया। इनके अंदर क्या मिलता है, माइसीलियम मिलता है, नेटवर्क मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है, माइसीलियम का नेटवर्क मिलता है, जो कि फंजाई का कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, फंजाई से रिजेंबल कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, माइसीलियम मिल रहा है।
और हाइफी भी मिल रहे हैं, ठीक है। माइसीलियम और हाइफी दोनों क्या है, फंजाई का रिजेंबल करने वाली चीज है। तो यहाँ पर क्या होता है, माइसीलियल बैक्टीरिया है विच रिजेंबल्स द फंजाई ऑफ देयर इलोंगेटेड सेल्स दैट ब्रांच इनटू फिलामेंटस हाइफी, ठीक है। इनके अंदर क्या मिला, माइसीलियम बैक्टीरिया और हाइफी भी होती है, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव है और माइसीलियम बैक्टीरिया और कैसा है, हाइफी प्रेजेंट है इसके अंदर। ओके, इसकी वजह क्या कर रहा है, ये फंजाई से क्या कर रहा है, रिजेंबल करता है। ओके, ओरिजिनली रिकॉग्नाइज्ड एज सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कैसे होते हैं, सॉइल के अंदर पाए जाते हैं मोस्ट ऑफ देम, ठीक है। ज्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं एक्टिनोमाइसीटीज वो कहाँ मिलते हैं, सॉइल के अंदर मिलेंगे। बट आज की डेट में मराइन एक्टोमाइसीटीज भी क्या मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। उनका भी बहुत ज्यादा यूज है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, किसमें, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करने में, ठीक है। दे प्रोड्यूसेस अ वाइड वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रियली एंड मेडिकली इंपॉर्टेंट केमिकल्स। क्या करते हैं ये एक्टिनोमाइसीटीज, क्या कर रहे हैं, बहुत ही डिफरेंट टाइप से केमिकल्स प्रोवाइड करते हैं जो कि हमें इंडस्ट्रीज में और मेडिकल फील्ड के अंदर क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट है कीमोथेरेप्यूटिक्स, जो क्या कहते हैं, किसी कीमोथेरेप्यूटिक्स पे जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनके लिए क्या वेरी यूजफुल होते हैं। नेक्स्ट फंजीसाइड, ठीक है, फंगस को मारने के लिए, हर्ब्स को मारने के लिए, अपनी जो इकोनॉमिक क्रॉप्स है उनको बचाने के लिए, ठीक है, उनके लिए। और इम्यूनो सप्रेसेंट भी इनसे प्राप्त होते हैं हमें, ठीक है। तो इसलिए देख सकते हैं क्या, ये जो एक्टिनोमाइसीटीज है बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, दे आर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, ओके। एक्टिनोमाइसीटीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक पर्पस, ओके। अब बात कर लेते हैं कि यू बैक्टीरियाज का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या क्या है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले फर्मेंटेशन, ठीक है। ये ज्यादातर क्या होता है, एनारोबिक कंडीशन में अंदर फर्मेंटेशन होता है, ठीक है, एनारोबिक कंडीशन चाहिए होती है। तो एनारोबिक कंडीशन में कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो भी हमारा क्या है कार्बनिक मटेरियल है, ग्लूकोज है, उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि जाइमोमोनास मोबिलिस, ठीक है, जाइमोमोनास मोबिलिस। जितनी भी लिकर इंडस्ट्री है, लिकर इंडस्ट्री, ठीक है, उसके लिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिकर इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, बैक्टीरिया, ओके। नेक्स्ट है डेयरी इंडस्ट्री। डेयरी इंडस्ट्री में क्या करते हैं, जैसे कि हमने बताया था, लैक्टोबैसिलस नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, कर्ड को बनाता है, ठीक है, मिल्क से, ठीक है। और चीज के लिए क्या है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, ठीक है, ये क्या करता है, चीज बनाता है मिल्क से, ओके। जो चीज बनाते हैं, चीज खाते हैं आज की डेट में हम, बर्गर पिज्जा वगैरह में, वो सब कहाँ से आता है, इसी बैक्टीरिया से बनता है, मिल्क के थ्रू, ओके। नेक्स्ट क्या है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर तो जितनी भी एंटीबायोटिक्स आजकल ज्यादातर प्रोड्यूस हो रही हैं वो सब क्या है, इन्हीं से मिल रही है। जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गई, टेट्रासाइक्लिन हो गई, क्लोरामफेनिकॉल होगी। स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे मिल रही है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन किससे मिल रही है, स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस। क्लोरामफेनिकॉल किससे मिल रही है, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली। और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिनको हम एज ए बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, ठीक है। जो क्या करते हैं, उनके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल राइजोबियम, ठीक है, ये क्या ले लेता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन लेता है, क्या लेता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ले लेता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद लेग्यूम प्लांट्स, लेग्यूम प्लांट्स के साथ में, ओके। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, क्या ये राइजोबियम के नोड्यूल्स मिल रहे हैं, ठीक है। ये नोड्यूल्स हैं, राइजोबियम इसके अंदर बैठा हुआ है, ओके। राइजोबियम के नोड्यूल्स हैं। एंटीबायोटिक्स बहुत सारी मिल रहे हैं हमें, ठीक है। कुछ ऐसे और भी हैं, जैसे फ्रैंकिया है, ठीक है, फ्रैंकिया ये भी यूज में आता है, ठीक है, सॉइल के अंदर मिलता है फ्रैंकिया, और क्या करता है, सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि दूसरा जो नेगेटिव नेगेटिव इफेक्ट क्या है बैक्टीरिया का, ये क्या करते हैं, एनिमल और प्लांट के अंदर क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है।
एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। एनिमल्स में कौन कौन सी जो मेजर डिजीजेज हैं कौन कौन सी होती हैं, जैसे डिप्थीरिया हो गई, टिटनेस हो गई, कॉलेरा हो गया, लेप्रोसी हो गई, निमोनिया हो गया, ये सब क्या है, बैक्टीरिया के द्वारा कॉज डिजीज के नाम हैं। डिप्थीरिया को कौन कॉज कर रहा है, कॉलिनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। टिटनेस कौन कर रहा है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। कॉलेरा विब्रियो कॉलेरी। लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्री। और निमोनिया कौन करता है, डिप्लोकोकस निमोनाई। प्लांट के अंदर जो मेजर जो डिजीज है, जैसे कि सिट्रस कैंकर नींबू के अंदर होता है, ठीक है, जैंथोमोनास सिट्राई। ब्लाइट ऑफ राइस, ठीक है, चावल के अंदर जो कट्टे रोग लग जाता है उसे क्या बोलते हैं, जैंथोमोनास ओराइजी। ठीक है, कौन कर रहा है, जैंथोमोनास ओराइजी। नेक्स्ट आता है क्राउन गॉल डिजीज। ठीक है, क्राउन गॉल डिजीज आपने बहुत सुना होगा एग्रोबैक्टीरियम के बारे में। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर आप पढ़ोगे कभी आरडीटी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। तो एग्रोबैक्टीरियम क्या करता है, क्राउन गॉल डिजीज करता है। कौन सा वाला, ट्यूमी फेसियंस। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमी फेसियंस क्या करता है, क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है प्लांट्स के अंदर। ओके, तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।